हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्शन थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन देखे थे। फर्स्ट सेक्शन में 1 मार्क क्वेश्चन थे, सेकंड सेक्शन में हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, और थर्ड सेक्शन में अब हमने 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं हमारे सैम्पल पेपर की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 21st क्वेश्चन है। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 AM. When the 3 bells will rang together next. फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारी कोई 3 bells हैं जो कि 4, 7 और 14 मिनट्स के इंटरवल पे रिंग करती हैं। और ये क्या करती हैं, ये इकट्ठी सुबह के 6 बजे रिंग करना स्टार्ट करती है। उसके बाद एक बेल 4 मिनट्स के बाद, एक 7 मिनट्स के बाद, एक 14 मिनट के बाद, इस टाइप से रैंक करती है। मतलब वो कुछ आवाज़ निकालती है। देन हमें बताना है कि 6 बजे के बाद वो कितने बजे इकट्ठी रिंग करेंगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हमेशा क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखे। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे अपना। 4, 7 and 14, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 and 7। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × 7, दिस इज 28 मिनट्स। दैट मीन्स हमारी वो जो बेल्स हैं वो 6 बजे के बाद अगले के जो भी 28 मिनट होंगे उसके बाद वो इकट्ठे रिंग करेंगी। दैट मीन्स एट द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर एट 6:28 AM। दिस इज फ्रेंड्स अवर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 22 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट्स में है, मतलब हमें इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। हम आपको दोनों ही सॉल्व करके दिखाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -2 एंड -4, 2। तो हमें कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2, -2 एंड -4, 2। हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस पे, एट एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सपोज ये पॉइंट्स है कुछ 2, -2 एंड -4, 2 एक्स एक्सिस पे। दैट मीन्स उस केस में हमारा y 0 होगा। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा x है और ये पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट इट बी a, लेट इट बी b, लेट इट बी c। दैट मीन्स AC = BC। अब हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। लेट इट बी x2 y2 एंड लेट इट बी x1 y1। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, या AC² = BC² भी लिख सकते हैं हम। अंडर रूट डायरेक्ट ही अपना हटा देंगे। दैट मीन्स हमारा x2 - x1 इज 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। दैट मीन्स -2 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC। दैट मीन्स हमारा इन दिस केस लेट इट बी x2 y2 -4 - x होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इस केस में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 4x + x² + 4 इज इक्वल्स टू 16 + 8x + x² + 4। तो यहाँ से हमारा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 + 4 is 20, 8x + 20 is equals to, this is 8 - 4x। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो जाएगा 4x उधर चला जाएगा, और अगर 20 हमारा इधर आ जाए तो दिस इज
12x इज इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 8, तो x 12x इज इक्वल्स टू माइनस 12x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पे, दैट इज -1, 0। दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स जो हमें क्वेश्चन नंबर 22 में एक और पार्ट दे रखा था, हम अब वो देख लेते हैं। हमारा वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो हमारे पास क्वेश्चन है p -2, 5 एंड q 3, 2 आर 2 पॉइंट्स। ये हमें फ्रेंड्स को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r ऑन p q सच दैट p r इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ q r। हमें फ्रेंड्स कंडीशन दे रखी है कि पी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू आर, दैट मीन्स पी आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू 2a/1। और हमें कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं अपने। दीज आर p -2, 5 एंड q 3, 2। ये हमें कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r ऑन पी क्यू, और ये जो पी क्यू है इसी पे ही कोई पॉइंट है हमारा r, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और ये कुछ कंडीशन दे रखी है, पी आर इज टू क्यू आर इज इक्वल्स टू 2/1, दैट मीन्स पी आर रेशो क्यू आर ये हमें दे रखी है 2:1। दैट मीन्स फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में रेशो कुछ दे रखी है 2 and 1, हमें ये x, y फाइंड आउट करना है। लेट इट बी x1 y1, लेट इट बी x2 y2। हम अपना सेक्शनल फार्मूला लगाएंगे, इस केस में, विच इज इक्वल्स टू r के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, सॉरी दिस इज m प्लस n and this is also m plus n. This is our sectional formula. So m की वैल्यू is 2 into x2 is 3 plus n की वैल्यू is 1 into x1 is -2 upon m plus n is 3. This is our x coordinate. So 3 into 2 is 6 minus 2 upon 3. This is 4 upon 3. x coordinate आ गया। अब हम अपना y coordinate देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स y कोऑर्डिनेट हम अपना यहाँ देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन, डायरेक्टली वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ से। m की वैल्यू इज 2, y2 की वैल्यू इज 2 प्लस n इज इक्वल्स टू, हमारे पास n की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 अपॉन 3। This is 4 plus 5 upon 3. This is 9 upon 3 which is equals to 3. तो फ्रेंड्स हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 upon 3, फ्रेंड्स दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर। हमें फ्रेंड्स को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके हमें जीरोज दे रखे हैं। जीरोज है हमारे पास 5 minus 3√2 और 5 plus 3√2। अब फ्रेंड्स ये हमें कुछ 2 जीरोस दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। फाइन, तो हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमने जीरोस दे रखे हो तो किस तरह से लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमने अपने पुराने चैप्टर में भी करा है, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। तो हम देख लेते हैं कि हमारे सम ऑफ जीरोस क्या आ रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप 5 सम क्या आ रहे हैं इनका, 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2 करोगे तो ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 10 और प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3√2 इंटू 5 प्लस 3√2। a माइनस बी एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। तो दैट मीन्स ये 25 माइनस 3√2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज 3 इंटू 2
दिस इज 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए फ्रेंड्स 7। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 7। फाइनली दिस इज अवर पॉलिनोमियल। हमें यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 24th क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर्स with A and B as center, draw circle of radius 5 cm and 3 cm respectively. Construct tangent to each circle from the center of the other circle. अब फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है 9 सेंटीमीटर का, देन ए बी बनाना है वो लाइन सेगमेंट, देन फिर ए और बी को एज अ सेंटर लेकर के हमें दो सर्कल्स बनाने हैं 5 और 3 सेंटीमीटर्स के, और फिर जो हमारे पास दो सर्कल बने हैं उनके सेंटर से हमें आपस में जो दोनों सर्कल्स हैं उनके टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली आपने करना क्या है, एक 9 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच लेनी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आपने थ्रू ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, थ्रू बी पॉइंट आपने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। फिर क्या करोगे, आप अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लोगे और इस तरह से आप एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे। देन आप बी वाले पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे, एक अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर खोल के। देन आपने क्या करना है, इस सर्कल के लिए इस पॉइंट से और इस सर्कल के लिए इस पॉइंट से आपस में दोनों के सेंटर से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स आप उसके लिए करोगे क्या, सबसे पहले तो आपके पास ये जो लाइन है आप क्या करोगे, इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करोगे। वो कैसे करोगे, आपने कंपास मोर देन हाफ खोलनी है इस लाइन के, सपोज ये इसका हाफ है तो आपकी कंपास अप्रॉक्सीमेटली इससे ज़्यादा होनी चाहिए। देन आप ऊपर एक आर्क लगाओगे और एक नीचे आर्क लगाओगे, आपने कंपास को छेड़ना नहीं है, उतने का उतना ही रखना है। सिमिलरली आप यहाँ पे एक आर्क लगाओगे और यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन को इस तरह से ज्वाइन करवा लोगे और फिर इस पॉइंट को आप एज अ सेंटर लेकर के अपनी कंपास को आप चाहे इतना खोलो या इतना खोलो, आपकी कंपास का लेंथ, आपकी कंपास का लेंथ यहाँ और इस पॉइंट, इस लेंथ और इस लेंथ तक के लिए सेम ही रहेगा। देन आपने क्या करना है, अपना सर्कल ड्रॉ करवा लेना है इस तरह से। अभी हमारा सर्कल बन गया। देन आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को इसके सेंटर से, इस पॉइंट को इसके सेंटर से, और इस पॉइंट को इसके सेंटर से, इस पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स दिस इज अवर रिक्वायर्ड फिगर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 25। हमारे पास 25th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इफ tan a इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। और इसी के साथ ही ऑप्शन में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हम दोनों ही देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला है कि अगर हमें tan a की वैल्यू दे रखी है, दिस इज 3/4, तो हमने फाइंड द वैल्यू करनी है 1/sin a प्लस 1/cos a की, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें कि tan a हमारा होता है किसके इक्वल है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, फाइन। तो अगर हम अपना ट्राइंगल बनाएं, लेट इट बी ए एंगल, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा हमारा 4, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा फिर उसका 5 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, अंडर रूट करेंगे उसका तो 5 आ जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 3/5। अब 1/sin a क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 5/3, फाइन। और cos a हो जाएगा हमारे पास, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, तो 1/cos a हो जाएगा हमारे पास 5/4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड हमें बोले इनको ऐड करना है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज 5/3 प्लस 5/4, दिस इज एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 से 12, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से, इसको 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स को। तो फ्रेंड्स 5 4 से 20 प्लस 15, दिस इज 35, ऐड करेंगे दोनों को, 35 आ गया, 35/12 इज अवर आंसर। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारा सेकंड हमारे पास और में था जो दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने बोल रखा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0
and 0 degree is less than theta is less than 90 degree. Find the value of theta. हमें फ्रेंड्स कुछ सिचुएशन दे रखी है. फ्रेंड्स हमें कुछ सिचुएशन दे रखी है कि ये जो 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है बट वो 90 से छोटी है. और हमें बोल रखा है कि √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. तो हमने इस थीटा की वैल्यू निकाली है. अब फ्रेंड्स अब ये नेगेटिव में है तो उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा. सो दिस इज 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को इधर ले आते हैं. इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा. सो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, tan 30 पे होती है. सो इट कैन बी रिटन एज tan 30. अब हम थीटा को अगर फ्रेंड्स कंपेयर करें तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री. दिस इज अवर आंसर. हमने इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था. फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26. आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 26 क्वेश्चन है. इन द फिगर quadrilateral ABCD subscribing a circle with center O and AD is perpendicular to AB. If radius of the in circle is 10 cm, find the value of x. हमें फ्रेंड्स कुछ फिगर दे रखी है. हम अपनी फिगर देख लेते हैं कि वो किस तरह से है. सर्कल है और कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, दैट इज circumscribing this circle. This is our quadrilateral. हमें यहाँ तक की लेंथ दे रखी है 27 और यहाँ तक की लेंथ दे रखी है हमें पूरी की पूरी 38 और हमें AP दे रखा है. दिस इज AP और हमें ये पूरी लेंथ दे रखी है x एंड दिस पॉइंट इज B और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है. दिस इज S पॉइंट एंड दिस इज 10. फाइन. अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन. अब फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर टू दिस AB. दैट मीन्स ये चीज़ इसके परपेंडिकुलर है. फाइन. और हमने फाइंड आउट क्या करना है, दिस AB की लेंथ. अब फ्रेंड्स हमें यहाँ से पता है कि ये टेंजेंट्स है. फाइन. दीज आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट A. दैट मीन्स AS इज इक्वल्स टू AP. और हमें ये भी पता है कि लेट इट बी पॉइंट O. OS is perpendicular to AS and OS is perpendicular to OP. That means friends ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा बिकॉज यहाँ से सर्कल से हम कोई भी लाइन बनाते हैं वो हमारी इसके परपेंडिकुलर होती है. तो अगर फ्रेंड्स ये इसके परपेंडिकुलर है, ये आपस में ये पूरा का पूरा APOS क्या बना देगा, ये स्क्वायर. ये हमारी फिगर को स्क्वायर बन जाएगी. तो फ्रेंड्स दैट मीन्स ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा. अब हमें AP तो पता चल गया है. AP क्या आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स. बट हमें BP नहीं पता कि BP कितना होगा. अब हमें पता है कि ऑल्सो CR इज इक्वल्स टू CQ इज इक्वल्स टू 27. यहाँ तक 27 है
और ये पूरी की पूरी लेंथ हमें 38 दे रखी है, तो हम क्यू बी अपना निकाल सकते हैं यहाँ से। क्यू बी इज इक्वल्स टू सी बी माइनस सी क्यू, दिस इज 38 minus 27, this is 11 centimeters, QB is equals to 11. Also हमारे पास आ जाएगा PB is equals to QB because these are tangent from a single point B. तो हमारे पास PB की लेंथ आ गई यहाँ से 11 सेंटीमीटर्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये x is equals to which is equals to AB is equals to AP plus BP। AP की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली हुई है 10 प्लस BP की वैल्यू है हमारे पास 11, तो हमारे पास ये क्या आ गया 21 सेंटीमीटर्स फ्रेंड्स इज अवर करेक्ट आंसर। एंड फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड फ्रेंड्स होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।